बाजार में भारी गिरावट की आशंका थी, वो तो हुआ नहीं। हालांकि इसराइल और ईरान का झगड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने जवाबी हमला किया और ऐसा हमला किया कि करीब करीब पूरे इसराइल में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। पूरा इसराइल रेड अलर्ट पे हो गया है और अब अमेरिका भी इस लड़ाई में कूदेगा, इसका ऐलान हो चुका है या इसके आसार दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बावजूद शेयर बाजार में क्यों इसका इतना डर या असर नहीं दिख पा रहा है, ये एक अलग सवाल है। लेकिन एक दूसरा बाजार है जहां नया रिकॉर्ड बन गया है, वो है सोने का बाजार। गोल्ड ने आज नया ऑल टाइम हाई मारा भारत के बाजार में। 1,01,078 रुपए 10 ग्राम सोने की कीमत हो गई। 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 1,01,078। हालांकि बाद में वो ठंडा पड़ा और 1,0290 पे जाकर क्लोज हुआ है। लेकिन साफ है, युद्ध की आशंका, भूकंप की आशंका, किसी भी तरह की आशंका, लोग जाते हैं सेफ हेवन की तरफ, सुरक्षित करेंसी की तरफ, और वो है सोना। सोना हर ऐसे वक्त पे तेज होता है और इस वक्त बिल्कुल साफ साफ जो कारण है, एक ये जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, इसराइल और ईरान का झगड़ा। लेकिन इसराइल से किसका झगड़ा और बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कहना बहुत मुश्किल है। लग रहा था कि इसराइल ने ज़बरदस्त हमला किया है, अब ईरान बिल्कुल शांत हो जाएगा, लेकिन ईरान ने भी पलट के हमला किया और वो कमज़ोर हमला नहीं है। और ईरान की तरफ से अमेरिका को भी एक तरह से ठेंगा दिखा दिया गया है। तो आशंका बहुत ज़्यादा झगड़ा बढ़ने की दिख रही है और यही वजह है कि सोने का दाम तेज़ हो रहा है। और इसके अलावा वहाँ डॉलर के सामने हेजिंग के लिए भी सोने का इस्तेमाल हो रहा है अमेरिका में, और डॉलर भी कमज़ोर स्ट्रांग हो रहा है, उसके कारण से भी सोना और मजबूत दिख रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि 18 तारीख को होने वाली है फेड की मीटिंग का नतीजा सामने आएगा, तब तक सोना अभी उस नज़र से देखा जाता रहेगा जैसे देखा जा रहा है, सेफ हेवन की तरह। अगर वहाँ से कुछ नई खबर नहीं आती है तो ये जो परिस्थिति है वो सोने में तेज़ी का कारण है और अभी कारण बनी रहेगी जब तक के सामने कोई स्पष्ट संकेत नहीं आ जाता है कि अब दुनिया की परिस्थिति किसी और दिशा में जा रही है या बदलने जा रही है। और ये बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसे में यही कारण बताए जा रहे हैं जो बाजार के जानकार हैं कि तमाम तरह के इन्वेस्टर्स ऐसे में सेफ हेवन एसेट की तरफ यानी गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं और इसीलिए सोने का दाम तेज़ हो रहा है। अमेरिका की तरफ से वार्निंग दी जा चुकी है कि ये ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो दुनिया भर में अनिश्चितता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसीलिए जोखिम बढ़ रहा है और जोखिम बढ़ेगा तो जाहिर है सोने की कीमत भी बढ़ेगी। इसके साथ कुछ विद्वानों का कहना है कि अमेरिका का जो इन्फ्लेशन का डेटा है, हालांकि वो 5% पे आया है, लेकिन वो उम्मीद से नरम आया है। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो था वहाँ वो उम्मीद से कुछ बेहतर आया है वो भी। तो इसलिए थोड़ा मिक्स संकेत आ रहे हैं वहाँ से मैक्रो इकोनॉमी के या अर्थव्यवस्था के दशा और दिशा पर। और ऐसे में अगर ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी तरह का समझौता नहीं हो पाता है, किसी तरह से झगड़ा बढ़ता है, वितंडा बढ़ता है, तो फिर सोने के दाम में एक और तेज़ उछाल आ सकता है, एक स्पाइक आ सकता है, ये जानकार लोग मान रहे हैं। और इस वक्त हालांकि अपने आप में बहुत ज़्यादा है, लेकिन दुनिया भर के, ये बात ध्यान रखनी चाहिए सोने में कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स मिलकर करीब 1,000 टन सोना इस साल खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। तो 1,000 टन के खरीदार तो सामने खड़े हैं। अब बाकी सामान्य बाजार में जिनके घर शादी ब्याह होगी, कोई ज़रूरत पड़ेगी, उनको खरीदना ही है। और इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग भी पिछले कुछ वर्षों में लगातार ये सबक सीख चुके हैं कि सोने से दूरी बनाए रखना बहुत लाभदायक नहीं होता है। ख़ास तौर पे जिन लोगों ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाया, उन सब की बाँछें जिस अंदाज में खिली हुई हैं, उससे लगता है कि जिन लोगों ने वहाँ पैसा नहीं लगाया अब उन्हें सोने के बारे में सोचना पड़ेगा। और अब गोल्ड ETF है, लोग उस पर सोच रहे हैं, नहीं तो सीधा सोना खरीद रहे हैं, ये सोच रहे हैं। कोई बहुत से लोगों को लगता है ETF में क्या रखा है जी, सिक्का हाथ में हो, बिस्किट हाथ में हो तो उसकी खनक अलग होती है। तो इसलिए
सोने के दामों में जहां सोना है नए रिकॉर्ड पे होने के बाद भी, नया रिकॉर्ड छू लिया उसने, इसके बावजूद भी यहां से कोई नरमी के हाल फिलहाल आसार दिख नहीं रहे हैं। उल्टे अगर आप अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेजेस की या बैंकर्स की रिपोर्ट देखें तो यहाँ से कहीं ऊपर के 1.5 लाख रुपए तक के टारगेट दिखा चुके हैं। तो ऐसे में सोने का बाजार अभी चमकता रहेगा, ऐसे आसार दिखाई पड़ रहे हैं। बिज अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।